अरे भागो रे भागो, गांव में राक्षस आ गया है। अरे जिसे जैसे बने भागो, राक्षस किसी को नहीं छोड़ रहा है। तब सभी ग्रामवासी उस दानव से बचने के लिए महाराज के पास दौड़ कर आए। अरे तुम सब इस तरह भागते हुए क्यों आए? क्या हुआ है तुम्हें? और दूर से सुनाई दे रहा था कि गांव में बहुत शोर हो रहा है। क्या गांव में कोई चोर डाकू आए हैं क्या? नहीं महाराज, चोर डाकू नहीं आए हैं। गांव में एक भयानक दानव घुस आया है और वो सबको पकड़ पकड़ कर चबा रहा है। अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या कह रहे हो? गांव के अंदर दानव कैसे घुस आया? वो तो नहीं बता पाऊंगा महाराज। अब हम क्या करेंगे महाराज? आप ही इसका कोई उपाय निकालिए, नहीं तो हमें उस राक्षस के पेट में जाना पड़ेगा। गांव के बहुत से लोगों को उस दानव ने मार डाला है और वो दानव इतना भयानक है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो सबको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। तुम लोग गांव छोड़कर मत भागो, देखता हूं क्या किया जा सकता है। उससे पहले मुझे उस दानव के बारे में सब कुछ जानना होगा। अरे भागो, वो दानव जिसे भी पकड़ेगा उसे मार डालेगा। भागो रे भागो। महाराज, ऐसे भाग भाग कर और कितने दिन रहेंगे? एक ना एक दिन वो दानव हमें जरूर पकड़ लेगा। तुम सब सुनो, मुसीबत के समय पूरी तरह टूट जाने के बजाय साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, समझे? नहीं महाराज, हम में से किसी में भी उस राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अरे क्या मैंने तुमसे कहा कि कोई उस दानव का मुकाबला करे? जो करना है मैं ही करूंगा। तुम लोग बस कुछ दिन सावधानी से रहना, समझे? मैं कल ही जादूपुर राज्य जाऊंगा और वहां के महाराज से इस बारे में सलाह लूंगा। देखता हूं क्या किया जा सकता है। इसका कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तब महाराज अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जादूपुर राज्य की ओर निकल पड़े। अरे मित्र गोपाल, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। अचानक हमारी याद कैसे आ गई? ये क्या कह रहे हैं महेश बाबू? आप लोगों के बारे में सोचे बिना रह सकता हूँ भला, लेकिन इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके राज्य आया हूँ। कहिए गोपाल महोदय, आपके राज्य में क्या समस्या आन पड़ी है? क्या कहूँ महेश बाबू, मेरे राज्य में अचानक एक विशाल दानव प्रकट हो गया है और वो दानव गांव के मासूम लोगों को पकड़ पकड़ कर खा रहा है। सुना है आपके राज्य में जादू टोना को लेकर कुछ विशेष है, इसलिए आपको याद किया। अगर आप अपने जादू टोने से मेरे राज्य को बचा सकें तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। गोपाल बाबू, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरे पड़ोसी राज्य से हैं। आपकी हर मुसीबत और विपत्ति में मैं तो साथ हूं ही। देखते हैं कोशिश करके उस दैत्य का पता मिलता है या नहीं। चलिए मेरे साथ जादुई कक्ष में। चलिए महेश बाबू, हम दोनों मिलकर ही उस दानव की असली कहानी का पता लगाते हैं। तब दोनों राजा उस जादुई घर में चलने लगे। हे उड़ती हुई जादुई आत्मा, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि बैरकपुर राज्य में वो दैत्य कहां से आया है? महाराज, बैरकपुर राज्य के उस छोटे से गांव के जंगल के पास एक विचित्र प्रकार के फलों का पेड़ है। उस पेड़ के आसपास कोई कभी नहीं जाता था, क्योंकि बहुत साल पहले उस पेड़ के नीचे एक दैत्य को बंदी बनाकर रखा गया था। कुछ दिन पहले उस गांव के एक व्यक्ति ने पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लिए थे, इसलिए वो दैत्य फिर से जीवित हो गया है। हाँ, वो फलों का पेड़ तो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ। सब बस यही कहते थे कि उन फलों को खाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे फल बहुत जहरीले होते हैं। लेकिन ये नहीं जानता था कि उस पेड़ के साथ उस दानव की जान जुड़ी हुई है। हाँ, आपके राज्य का कानाई कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से झगड़ा करके उस जंगल में चला गया था। फिर वो उस पेड़ के फल खाकर आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन फल खाकर उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो दैत्य जीवित हो गया और उसने कानाई को पकड़कर खा लिया। तब से वो दैत्य आदमखोर बन गया है। तो क्या उस दैत्य को रोकने का कोई उपाय है? हाँ,
एक उपाय है, लेकिन इसमें जान का जोखिम है। किसी साहसी व्यक्ति को सबसे पहले जादुई जंगल में जाना होगा और उस जंगल से 3 चीजें ढूंढ कर लानी होंगी। उन तीनों चीजों को उस फलों के पेड़ के नीचे रखते ही दैत्य फिर से मर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति उस जादुई जंगल में जाएगा वो शायद वहां से वापस ना आ सके, क्योंकि वो जंगल बहुत भयानक है और वहां हर कदम पर खतरा है। मैं जाऊंगा उस जादू भरी जंगल में। मुझे उस जंगल में भेजने का इंतजाम करो और मुझे बताओ कि वे 3 चीजें क्या हैं। मैं अपने राज्य के लिए लड़ना जानता हूं। तो सुनो फिर। अब सब सुन लिया ना? अगर तुम इन्हें बरामद कर लेते हो तो तुम तुरंत अदृश्य होकर उस फल के पेड़ के नीचे पहुंच जाओगे और तुम्हें ये काम बहुत जल्दी करना होगा। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे उस जंगल में भेजने की व्यवस्था करो। अब तो मैं जादूपुर के जंगल में आ ही गया। मुझे सब कुछ याद है। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। यहाँ सिर्फ खतरा ही खतरा है और इसी के बीच मुझे वे 3 चीजें बहुत जल्द ढूंढनी होंगी। चलो उसी रास्ते पर चलते हैं। बाप रे बाप, चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा है। काफी देर से बस इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन एक भी चीज हासिल नहीं कर पाया। अरे वहां वो सब क्या है? हाँ, लगता है मेरी पहली चीज का सुराग यहीं कहीं छिपा है। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है गोपाल। यही तुम्हारी पहली अदृश्य चीज छिपी हुई है। लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि इन तीनों कलशों में से कौन सा कलश भरा हुआ है। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो तुम्हें तुम्हारी पहली चीज मिल जाएगी, और अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम इस जादुई जंगल में हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। सत्यानाश! अब कैसे समझूंगा कि यहाँ कौन सा कलश भरा हुआ है? नहीं नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मैं बैरकपुर राज्य का राजा हूँ। अब मुझे अपनी बुद्धि से इस बात को समझना होगा। इन 3 कलशों में से 2 बहुत ज्यादा हिल रहे हैं और एक कलश कम हिल रहा है। इसका मतलब मुझे जवाब मिल गया है। नीला कलश भरा हुआ है। क्या तुम ये पक्का सोचकर कह रहे हो राजा मशाय? तुम्हें इतना यकीन कैसे हुआ? मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। खाली कलश ज्यादा हिलता है और भरा हुआ कम। तुम्हारे पास बुद्धि तो है। तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब अपनी पहली चीज लो और आगे बढ़ो। पहली चीज तो मिल गई। अब जितनी जल्दी हो सके बाकी 2 चीजें भी ढूंढ निकालनी होंगी। उधर न जानने वाला दैत्य, अज्ञानता का राक्षस ग्रामीणों का क्या हाल कर रहा होगा? महाराज तब पहली चीज लेकर आगे की ओर बढ़ने लगे। अरे यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, देखकर तो लग रहा है कि यहीं मेरी दूसरी चीज छिपी हुई है। बिल्कुल सही पकड़ा है राजा मशाय। यहीं तुम्हारी दूसरी चीज छिपी हुई है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। इसके लिए शर्त यह है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो तुम्हें तुम्हारी दूसरी चीज मिल जाएगी, और अगर सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें बरगद का पेड़ बनकर पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी होगी। मैं तैयार हूँ। बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम्हारे सामने एक बक्सा दिख रहा है। उस बक्से के अंदर तुम्हारी दूसरी चीज है, लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। तुम उत्तर देने के लिए तैयार रहो। बताओ, 2 पिता और 2 बेटे मछली पकड़ने गए। उन सब ने एक एक मछली पकड़ी, लेकिन देखा गया कि बाल्टी में सिर्फ 3 ही मछलियां हैं। ये कैसे संभव है? कारण ये है कि यहाँ मछली पकड़ने 3 लोग गए थे, और वे थे दादा, पिता और पोता। अगर वे प्रत्येक एक एक मछली पकड़ते हैं तो 3 मछलियां ही होंगी। वाह राजा मशाय, आपकी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब आप अपनी दूसरी चीज लीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद दूसरी चीज लेकर महाराज और आगे की ओर बढ़ने लगे।
सुनो राजा मशाय, मैं एक छोटी सी तितली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक खबर दे सकती हूँ। तीसरी चीज पाने के लिए तुम्हें कंगाल राक्षस के साथ युद्ध करना होगा, और याद रखना, उस राक्षस को मारना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये मैंने क्या सुना? क्या उस राक्षस को कोई इंसान नहीं हरा पाएगा? तो क्या अब मैं अपनी आखिरी चीज बरामद नहीं कर पाऊंगा? क्या अब मैं हार गया हूं? नहीं नहीं, मुझे इस तरह टूटना नहीं चाहिए। ये कहकर महाराज फिर से आगे की ओर चलने लगे और कुछ दूर आगे बढ़ते ही कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ओ बाप रे, अब क्या मैं मरूंगा? वैसे तुम्हारा नाम क्या है गुलू गुलू राक्षस भैया? तू मेरे नाम का क्या करेगा? अब तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। सच कहूं तो तुम दिखने में बहुत सुंदर हो। जानते हो, आज तक मैंने जितने भी राक्षस देखे हैं, उनमें से एक भी तुम्हारे आसपास भी नहीं फटक सकता। क्या कह रहा है? ये तू सच बोल रहा है ना? लगता है दवा ने काम किया है। हाँ जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ मेरे गुल्लू गुल्लू राक्षस भैया। होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम कालू राक्षस है और मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। अच्छा, तो इसका नाम कालू राक्षस है। मतलब ये वो राक्षस नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे तो कंगाल राक्षस के पास जाना है। तो अब इस बंदे के चंगुल से कैसे बचूं? मैं कह रहा था, कालू राक्षस भैया, आपसे ज्यादा शक्तिशाली तो और कोई नहीं है ना? हाँ, लेकिन क्यों भला? क्योंकि इस जंगल में एक और राक्षस रहता है जिसका नाम कंगाल राक्षस है। उस राक्षस ने मुझसे कहा था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। वो सभी राक्षसों का राजा है, उसे कोई नहीं हरा सकता। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? चल मेरे साथ चल। अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे वहीं खा जाऊंगा। वो राक्षस कहाँ है ये तो मुझे अभी नहीं पता। मुझे पता है वो अभी कहाँ है। चल चल। कंगाल, तेरा आज कोई बचाव नहीं है। तू खुद को क्या समझता है? रुक, मैं आ रहा हूं। अरे, इसे तो यहीं पकड़ लिया मैंने। ओ कंगाल, तेरी तो बहुत अकड़ बढ़ गई है। तू खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है ना? वो तो है ही, पर तू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है रे? और तेरे साथ वो कौन है? क्यों कंगालदा, भूल गए क्या? उस दिन तुमने मुझसे बड़े गर्व से कहा था कि कोई तुमसे लड़ नहीं सकता। कौलूदा, खड़े क्यों हो? उसे उचित सबक सिखाओ। अबे देख मैं तुझे क्या करूं। हाँ, काम बन गया। ये रही मेरी आखिरी चीज, ये भी मिल गई। इसे कहते हैं बुद्धि। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मैंने तीनों चीजें बरामद कर ली हैं। अब मुझे उस फलों के पेड़ के नीचे ले चलो। हाँ, यही है वो फलों का पेड़। अब इन तीनों चीजों को इस पेड़ के पास रख देता हूँ। तब राजा मशाय पेड़ के पास जाते हैं और वे तीनों हीरे पेड़ के नीचे रख देते हैं और उसी समय एक अजीब सी रोशनी फैल जाती है। फिर राजा मशाय अपने राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं। तू अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। हा हा हा, मेरे पेट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक एक करके मैं सबको खा जाऊंगा। हा हा हा। नहीं, मुझे मत खाओ। मैं जीना चाहता हूँ। मुझे मत खाओ। हे भगवान, मुझे इस राक्षसी के हाथों से बचाओ। ओरे बाबा, छोड़ दो मुझे, मारो मत, मुझे छोड़ दो। अरे वो राक्षस कहाँ गया है? मैं जिंदा हूँ। महाराज ने शायद कुछ किया है।
सुनो सुनो गांव वालों, अब से कोई भी राक्षस तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। हमारे राजा महाराज ने उस राक्षस को हमेशा के लिए मार गिराया है। तुम सब अपने अपने घर वापस लौट जाओ। अंत में राजा महाशय की बुद्धिमानी से उनके राज्यवासी सुरक्षित हो गए और राजमहल राजा की प्रशंसा से गूंज उठा।